हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर. ये जो 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर दे रखा है, इसके अक्रॉस मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, हमें पता है कि अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस अ कैपेसिटर, तो हम जानते हैं वो हमारा V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? Q अपॉन C के बराबर आ जाएगा, जहां पर Q चार्ज है और C क्या है? कैपेसिटेंस है. तो पहले अगर मुझे 1 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस चाहिए कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो मुझे C की वैल्यू तो पता है, मुझे क्या निकालना पड़ेगा? चार्ज निकालना पड़ेगा, Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. और मेरा जो Q होता है वो सीरीज में क्या रहता है? सेम रहता है. ठीक है, सीरीज में हमारा Q सेम रहता है और पैरेलल में डिवाइड होता है, और V जो मेरा होता है वो पैरेलल में सेम रहता है. ठीक है, एक तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. दूसरा, अगर मेरे कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में उनका इक्विवेलेंट जो होता है 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस, इस तरह से निकालते हैं. और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं वो आता है C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस, इस तरह से हम निकालते हैं. तो ये तो हमारा हो जाएगा की कॉन्सेप्ट. अब अगर मुझे 1 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस चाहिए, तो पहले मैं क्या करूं? नेट जो चार्ज है पूरे इस पर सर्किट पर जो चार्ज है वो निकाल दूं, और फिर ये इस पर है तो जितना चार्ज टोटल चार्ज आएगा वही चार्ज इसके अक्रॉस भी रहेगा, क्योंकि सीरीज में है वो वही इस पर रहेगा, और इस पूरे सर्किट का जो आएगा उस पर भी वही रहेगा. तो देखिए, सबसे पहले मुझे सर्किट को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये जो है मेरे पास 3 और 6 माइक्रोफैरेड, ये मेरे पास किस में कनेक्टेड है? ये आपके कनेक्टेड है पैरेलल में. तो पैरेलल में इनका C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा, C इक्विवेलेंट, अगर इन पॉइंट्स को मैं मान लूं, सपोज A है और ये B है. ठीक है, तो C इक्विवेलेंट अबाउट A एंड B जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 9 माइक्रोफैरेड. ठीक है, अब ये 9 माइक्रोफैरेड और ये 4 माइक्रोफैरेड, इस पॉइंट को अगर मैं मान लूं सपोज C है, तो अब जो C इक्विवेलेंट आएगा, ये 9 और ये 4 किस में है? सीरीज में कनेक्टेड है. तो अब इनका C इक्विवेलेंट हम किस तरह से निकालेंगे? C इक्विवेलेंट बिटवीन C एंड B, वो मेरे पास क्या हो जाएगा? 4 इंटू 9 अपॉन 4 प्लस 9, और ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा? ये मेरा इक्वल आ जाएगा 36 अपॉन 13 माइक्रोफैरेड के. ठीक है, अब पूरी ऊपर वाली ब्रांच सॉल्व कर दी है. अब ऊपर जो 36 अपॉन 13 माइक्रोफैरेड आया है और 12 माइक्रोफैरेड है, वो वापस से किस में है? सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, वो हमारे किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है. तो अब मैं इनका निकाल लूं, तो यहाँ पे सपोज मैंने मान लिया है कि ये पॉइंट जो मेरे पास है, यहाँ पर बी और सी ले चुकी हूँ, ये सपोज मैंने मान लिया यहाँ पर डी पॉइंट है और यहाँ पर ई पॉइंट है. तो डीई के अक्रॉस जो मेरा आ जाएगा सी इक्विवेलेंट, वो मेरे पास कितना आ जाएगा? 36 अपॉन 13, और ये 12 किस में है? पैरेलल में है. तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे. तो यहाँ से जब मैं निकालूंगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी डी ई की वैल्यू ये आ जाएगी 192 अपॉन 13 माइक्रोफैरेड. ठीक है, तो अब मैंने ये पूरी ब्रांच जो है वो सॉल्व कर दी. इस पूरी जो सर्किट है, इसका हमारे पास जो सी इक्विवेलेंट आया है वो आया है 192 अपॉन 13 माइक्रोफैरेड. अब ये तीनों ब्रांचेस क्या हैं? सीरीज में कनेक्टेड. ये 1 माइक्रोफैरेड, फिर ये 2 माइक्रोफैरेड, और ये फिर 192, ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, और ये 192 अपॉन 13 माइक्रोफैरेड. ये तीनों सीरीज में है. तो जो भी चार्ज आएगा, सपोज Q चार्ज आ रहा है, वो तीनों पर क्या आएगा? सेम आएगा. सीरीज में चार्ज होता है, सेम रहता है. तो मैं क्या निकाल दूं? टोटल चार्ज निकाल दूं, क्योंकि इस पर क्या जुड़ी हुई है? इस तरह से बैटरी जुड़ी हुई है. हमने सर्किट सॉल्व कर लिया है. तो टोटल चार्ज Q जो मेरा आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो इस सर्किट का नेट C होगा अपॉन नेट V होगा. तो पहले मैं इस पूरे सर्किट का क्या निकाल लूं? नेट निकाल लूं, C इक्विवेलेंट निकाल लेती हूँ. ठीक है, क्योंकि Q जो मेरा निकलेगा वो हमारे पास किस तरह से आएगा? C इंटू V से आएगा. तो C इक्विवेलेंट मुझे निकालना पड़ेगा. तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखिए, ये तीनों जो है वो आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं. तो सीरीज में C इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन C इक्विवेलेंट. सपोज ये पॉइंट यहाँ पर हमने कितना दिया था? इस पॉइंट को हमने नाम दिया था D एंड E. तो D और E के बीच में अब दूसरा नेट इक्विवेलेंट आएगा, C इक्विवेलेंट ही बोल देते हैं हम इसको. वो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 92 अपॉन 13. तो 13 तो ऊपर जाएगा और ये 192 नीचे आएगा. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 192 एलसीएम आ जाएगा हमारा. तो ये ऊपर आएगा 192 प्लस 96 प्लस 13.
ठीक है, तो ये 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 301/192। तो C इक्विवेलेंट मेरा कितना आ जाएगा 192/301 माइक्रोफैरेड। ये मेरे पास टोटल ब्रांच का क्या आ गया, C इक्विवेलेंट आ गया है। तो मैं टोटल चार्ज अगर निकालूं, टोटल चार्ज Q, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, CV के बराबर आ जाएगा। तो C आया है मेरा 192/301 इंटू V मेरे पास कितना है 6 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इतना माइक्रो कूलाम आ गया है। अब मुझे इसके अक्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो इसके अक्रॉस चार्ज तो मुझे पता है, Q चार्ज है, इसका C भी मुझे पता है, तो V मैं निकाल सकती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 माइक्रोफैरेड, वो मेरा V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q/C। तो चार्ज तो हम निकाल ही चुके हैं, इसके ऊपर कितना है 192/301 इंटू 6 एंड डिवाइडेड बाय C जिसकी वैल्यू है 1। तो V जो आएगा सॉल्व करने पर वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू यहाँ पर, उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 पॉइंट, इसको सॉल्व करेंगे 3 पॉइंट, ये हो जाएगा 8 वोल्ट। ठीक है, इतना जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आया है इस 1 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।